हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री 8.1। ओके, सो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी और आपको अच्छी लगी, पसंद आई है तो उसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो उसी सीरीज़ में अब हमें शुरू करनी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था विद द हेल्प ऑफ राइट ट्रायंगल, रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज with the sine, cos, tan, cosec, cot. So today I will solve exercise 8.1. Question है exercise 8.1. In triangle ABC, angle B 90 degree, AB side U into 40 cm, BC 7 cm. हम फाइंड करेंगे sin A cos A की वैल्यू और sin C cos C की वैल्यू। ये क्वेश्चन ये समझने के लिए एनफ है कि कब हमें बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए बी एंगल 90 डिग्री है। सो फर्स्ट वी ड्रॉ ए ट्रायंगल विद एन एंगल 90 डिग्री एंड नेम इट बी, मींस ए बी एंड सी एंड दिस इज 90। तो कंडीशन पूरी कर रहा है कि बी 90 डिग्री है। अब ए बी 24 सेंटीमीटर है, दिस इज ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमें ना अगर तीनों साइड पता हो तो हम किसी भी रेशो को फाइंड कर सकते हैं, साइन को, कॉस को, टेन को, किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना ए सी नहीं पता या सी हमको नहीं मालूम। अब सी हमको नहीं मालूम तो हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड करेंगे सी ए। तो हम क्या करेंगे, बाई सोल्यूशन लाके बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सी स्क्वायर एंड अदर टू साइड्स आर ए बी एंड बी सी। तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर है, मीन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर, सुना रहा है, मतलब कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें देखो सी ए की वैल्यू हमको नहीं मालूम लेकिन ए बी की वैल्यू हमको मालूम। तो हम क्या करेंगे, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना मालूम आपको 24, मीन 24 स्क्वायर। बी सी कितना मालूम है, कितना बी सी 7 स्क्वायर। अब सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 24 576 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 49। ये सब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर, राइट। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, अब प्लस करें कितना आएगा 625 ना। सो सी ए इज इक्वल टू √625, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो क्या आएगा, सी ए इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब ये वो कंडीशन आ गई कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड मालूम। अब क्या निकालना है आपको, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट साइन ए। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, साइन ए एंगल कहाँ है, ए एंगल है ये। जब एंगल ए ले रहे हैं तो ए एंगल की जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज रिमेन द कांस्टेंट, मतलब राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज है, नहीं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपने एंगल ए लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा और साइन का फॉर्मूला क्या है, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज इज 25, ये वैल्यू जाएगी साइन। हमें करना कॉस ए, कॉस ए। कॉस ए के मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी जिससे हम परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या था सी ए। ये हमने वहां से कर दी। ऐसी कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए बेस क्या हुआ, ए के लिए बेस परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस क्या बचा ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ सी ए, मतलब कि cos A इक्वल टू आपका हो गया
24/25। इजी, आसान है समझने में। अब आ रहे हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी। अब यहाँ समझने वाली बात है, जैसे इसने कहा साइन सी, तो साइन सी के आते ही अब परपेंडिकुलर कौन हो गया, अब परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया सी। तो साइन सी के लिए आप क्या करने वाले हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ए बी, राइट, ए बी अपॉन सी ए। जब आपने ए बी रखा हो, ए बी की वैल्यू हम पता है पहले से ही, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, सी ए की वैल्यू कितनी है 25, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन सी। फिर आई दूसरी वैल्यू कॉस सी। कॉस सी, कॉस को निकाल लेते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी, इसके बेस होगा बी सी और हाइपोटेनियस होगा सी ए, यानी 7/25। ठीक है, ये आपको हमने वैल्यू निकाल दी साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ये जो कंसेप्ट है इसमें जो हमने यूज किया है इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में लगोगे हो, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी 8.1। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13। तो फिगर क्या है, पहले फिगर बना देते हैं आपके सामने। फिगर है ये और इसका नाम है फिगर का PQR एंड गिवन है हमें कि 10P माइनस कॉट R फाइंड करना है। टू फाइंड 10P माइनस कॉट R। सो फर्स्ट वी फाइंड कॉट 10P देन कॉट R, फिर इसको सेपरेट करेंगे। तो इससे गिवन है 12 और 13। ये गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो देखो एक साइड क्यू आर हमको नहीं मालूम, तो अगेन क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। जो गिवन वैल्यू है पुट कर दें हम। पी आर कितना है 13, आर क्यू कितना है नहीं मालूम, और क्यू पी कितना है, कितना क्यू पी 12। अब स्क्वायर 13 इज 169, आर क्यू स्क्वायर प्लस 144। अब आर क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। सो आर क्यू स्क्वायर 169 माइनस 144 और आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और आर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो आर क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या करना है 10P। 10 क्या होता है याद करो उससे, 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा PQ, इसलिए कर रहे हैं हम 10P के लिए, नॉट A। 10P, P कहाँ है ये, जब P एंगल ले लिया तब P के लिए QR क्या होगा परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा होगा QP। RQ कितना है अभी निकाला हमने 5, ये होगा 5/12। आप निकालें कॉट R। अब R के लिए बात कर रहे हैं हम, और कॉट क्या होगा कन्वर्स ऑफ 10 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो कॉट R के लिए बेस क्या होगा, ये R है ना, तो बेस होगा QR या RQ, और परपेंडिकुलर होगा अपोजिट यानी कि QP, और QP भी ऊपर आया था मतलब कि 5/12। अब हमको 10P मालूम है और कॉट R मालूम है। फाइनली ऑपरेशन क्या है हमारा 10P माइनस कॉट R।
tan P माइनस कॉट R। बच्चों tan P की वैल्यू क्या है हमारी, tan P की वैल्यू 5.12, कॉट R की वैल्यू 5.12, क्या करेंगे इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट। सर लेकिन जो कॉट आर होता है वो तो tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो फिर इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या है ना, जैसे हमने tan P लिया, मैंने समझाया भी था शुरू में, अगर tan P लिया है तो P के लिए ना बेटा, P के लिए परपेंडिकुलर होगा उसका अपोजिट, यानी ये जो आप लग रहा है बेस, ये परपेंडिकुलर होगा P के लिए, तो RQ अपॉन QP होगा। जैसे हम एंगल P से R पे आ जाएंगे, जैसा कि कॉट के लिए आ रहा है, एंगल चेंज है दोनों के लिए, तो R के जब एंगल लेंगे तो अब जो QR है वो बेस हो जाएगा उसके लिए, और जो QP है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और कॉट tan का कन्वर्स होता है, तो tan होता है P अपॉन B, तो कॉट हो जाएगा B अपॉन P। अब B अपॉन B हो जाएगा तो R के लिए B क्या हो जाएगा, RQ, और P क्या हो जाएगा, QP। सो हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया, दोनों सेम आ गए। ओके सर, तो मतलब कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। हाँ, अलग अलग एंगल पे वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आपने एंगल P लिया है तो ये जो है ना बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। जो आप एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी हमेशा, और जो तीसरी साइड बची वो बेस होगी। हाइपोटेनस आपका हमेशा फिक्स है, इसकी तो यहाँ दावेदारी है कि राइट एंगल के अपोजिट वाला, दादागिरी जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर आपने एंगल P लिया है, P के साथ रेशो ले रहे हैं आप, तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और तीसरी और लास्ट जो बच्ची है वो बेस हो जाएगी। अगर आप एंगल R ले रहे हैं तो R की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और तीसरी बची हुई साइड बेस हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यस सर, समझ में आ गया है। तो आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए तो को गिवन है मैं, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और साइन ए होता क्या है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब कि जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 4। अब ए एंगल की बात कर रहे हैं हम, ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने साइड है BC अपोजिट साइड, ये होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको गिवन है 3, और ये हो जाएगा आपको हाइपोटेनस 4। अब ए भी आपको नहीं मालूम, तो जबकि वह फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना गिवन है 4, बेस हमको नहीं मालूम और ये मालूम है हमको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, और B इज इक्वल टू √7, बिकॉज 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। अब B पता लग गया, यानी बेस मालूम है आपको, H मालूम है और P मालूम है। तो अब क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है √7, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 4। आपको tan ए निकालना है, tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए के लिए 3, बेस कितना है अभी निकाला है √7। ये आपकी tan ए की वैल्यू निकल गई, और ये आपकी cos ए की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4th, सॉरी 3rd था, क्वेश्चन नंबर 4th में भी सेम कुछ गिवन है हमें, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, ये गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि cot A इज इक्वल टू 8/15, और cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, बेस हो गया ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A है, ये एंगल A है,
इसका जो ए लेने से क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, ये बी साइड और ये सी। इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 15 और बेस कितना हो गया हमारा 8। अब h निकालना है हमको, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी इज 8, पी इज 15, स्क्वायर 8 ऑफ 64 225 और एच स्क्वायर इक्वल टू 289 और एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 289। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289? इट इज़ 17। एच निकल गया। अब क्या कह रहा है वो, एच निकालने के बाद में फाइंड द वैल्यू साइन ए एंड सेक ए। साइन ए, सो वी नो वेरी वेल साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. So sin A is equal to perpendicular is, what is perpendicular? 15 and h is 17. So sin A equal to 15 upon 17. I hope it's clear mind. And next is sec A. अब देखो sec A क्या है, sec A है कन्वर्स ऑफ cos A। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec A हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है 17, ए के लिए बेस कितना है 8, यानी कि 17 अपॉन 8। ये होगी सेक की वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वो गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अच्छा, सेक में क्या बताया था अभी हमने, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी देखो ये हाइपोटेनियस से बेस, मतलब कि हाइपोटेनियस हो गया 13 और बेस हो गया 12। एंगल कौन सा है, थीटा। अब सपोज हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया ABC और इस एंगल को हमने दे दिया थीटा। तो इस थीटा के जो अपोजिट है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये होगा बेस, क्योंकि इसका जगह तो फिक्स है h कितना है हमारा 13, b कितना है 12, अब p नहीं पता हमको। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें p फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर जब ट्रांसफर करेंगे इधर तो पॉजिटिव से किस में बदल जाएगा, ये नेगेटिव में बदल जाएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है हमारा 13 और माइनस 12 स्क्वायर। अब यहाँ से भी दो तरह से कर सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, या सिंपली पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और पी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी पी इज इक्वल टू 5। आपको सब पता है, P पता है, H पता है, B पता है। क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना है हमको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ और रेशोज़। तो टोटल रेशोज़ कितने हैं 6, हमको एक मालूम है सेक, तो हम कितने रेशोज़ पे जाएंगे, रिमेनिंग 5 रेशोज़ को हम फाइंड करेंगे। तो हम पहले लिख ले रहे हैं कौन कौन से रेशोज़। हमें फाइंड करना है साइन थीटा, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, हमें फाइंड करना है टेन थीटा, हमें फाइंड करना है कॉट थीटा, हमें फाइंड करना है कॉस का इनवर्स सेक गिवन है हमको। सो नो नीड टू फाइंड अगेन सेक, साइन कोसेक थीटा। अच्छा हुआ क्या, साइन थीटा क्या होता है, वेरी गुड, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 13 है परपेंडिकुलर, नहीं, परपेंडिकुलर कितना है P यानी 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो ये होगा 5/13। कितना होगा 5/13। अब कॉस में आओ, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है थीटा के लिए, B 12, हाइपोटेनियस सेम 13, यानी जाएगा 12/13। एक और चीज़ सीख सकते हैं भाई, सेक है 13/12, तो कॉस क्या होगा, सेक का कन्वर्स होगा, यानी 12/13 होगा। अब टेन क्या होगा, P/B।
P अपॉन B। P कितना निकाला हमने 5, B कितना है हमारा 12, तो 10 हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब कॉट क्या होता है 10 का कन्वर्स होता है, तो कन्वर्स क्या हो जाएगा P अपॉन B है तो क्या हो जाएगा B अपॉन P, और क्या वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 5। कोसेक क्या होता है साइन का कन्वर्स होता है, साइन है P अपॉन H, कोसेक हुआ H अपॉन P यानी कि 13 अपॉन 5। ये और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आ गई आपके सामने। सो स्टूडेंट यू रीड द केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड पॉज द वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 में थोड़ा सा चेक किया गया आपको कि हमें उसमें दे रखी है वैल्यू कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ये तो निश्चित बात है कि जब क्वेश्चन 6 लेंगे, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग जो एंगल है ए और ये बी और सपोज ये सी, तो रिमेनिंग एंगल दोनों क्या होंगे एक्यूट होंगे। तो यही कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये गिवन है हमको कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, फिर प्रूव करना है ए इक्वल टू बी टू शो। वो कह रहा है ये प्रूव कीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो जब एंगल हम ए लेंगे तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ डाल दे रहे हैं हम प्रूफ, कॉस ए इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, एंगल ए के लिए बेस होगा ए सी और हाइपोटेन्यूस होगा बी ए। समझ में आ रहा है बिल्कुल भाई, एंगल ए के लिए बेस होगा ए सी और हाइपोटेन्यूस बी ए। लेकिन जब कॉस बी लेंगे आप एंड कॉस बी आपने लिया तो बेस क्या हो जाएगा, अब बेस ये नहीं जाएगा, अब बेस हो जाएगा ये बी सी। हाइपोटेन्यूस रिमेन्स कांस्टेंट बी ए। अब वी हैव, हमें क्या दे रखा है, हमें देखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू क्या है ए सी अपॉन बी ए, ये किसके इक्वल होगी कॉस बी की वैल्यू बी सी अपॉन बी ए के। जब बी सी अपॉन बी ए के इक्वल होगी तो अब आप अपना दिमाग लगाइए कि इससे आगे क्या कर सकते हैं। इससे आगे हम कर सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बी ए, तो इस बी ए डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा। अब जरा सोचो कि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों तो उसको हम आइसोलेटेड ट्रायंगल कहते हैं, और आइसोलेटेड ट्रायंगल के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। सो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है बी, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है ए, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मैं चाहता हूँ 6 तक अभी आप प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चंस की, और जो भी इसमें चीज़ समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करें, अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने जितने भी जानने वाले हैं सब तक प्लीज़ वीडियो को पहुंचाइए। और जिसकी जो भी क्वेरीज होंगी, कोई स्पेशल टॉपिक होगा उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप नेक्स्ट वीडियो में उन्हें आप देखेंगे और चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।